नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में सीटेट 2022 सिलेबस के अनुसार CDP के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बुद्धि का जो टॉपिक है वो BA हो या MA हो या किसी भी अदर स्टेट के टेट की परीक्षा में हो, सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको CDP में या सभी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आज इसी दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि बुद्धि क्या है और इससे कितने क्वेश्चन जो है बनते हैं सीटेट और अन्य अदर स्टेट के टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बुद्धि को हम प्रज्ञा भी कहते हैं। प्रज्ञा अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे नहीं आते बल्कि घुमा के आते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक शब्द है उसके कई और शब्द होते हैं, तो उनमें से वही शब्द वो पूछते हैं जो जटिल होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं कि बुद्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि को ध्यान रखिए प्रज्ञा कहते हैं। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बुद्धि न पूछ के पूछ देगा कि प्रज्ञा क्या है या प्रज्ञा के कितने प्रकार, या ऐसे पूछेगा। तो इस शब्द को आप ध्यान दीजिए, बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि बुद्धि क्या है तो आप जो है आपके दिमाग में ये आता है कि जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है वो जो है ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, तेज होता है, समझदार होता है। जिसकी बुद्धि कम होती है वो मंद होता है। ठीक है, आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि तुमको बुद्धि नहीं है क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो। यानी कि बुद्धि मतलब तुमको समझ नहीं है। अगर बुद्धि को एक शब्द में हम बताएं तो बुद्धि मतलब क्या है, समझ से, चीज़ों को समझने से तात्पर्य क्या है बुद्धि का। आइए बुद्धि के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, बुद्धि का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, इंटेलिजेंस है। ठीक, और इंटेलिजेंस क्या है, लैटिन भाषा के दो शब्द इंटर और प्लस लिगियर से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ होता है एमॉन्ग टू और लिगियर का अर्थ होता है चूज, यानी कि एमॉन्ग का अर्थ होता है बहुतों में से और चूज मतलब होता है चयन करना। यानी कि अगर इस शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखें तो अनुकूलनशील विकल्पों के चयन की क्षमता। ठीक है, यानी कि आप के अंदर बुद्धि तभी मानी जाएगी जब आप अपने आप को अनुकूलित करने के लिए बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, तो इसको बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन 1885 ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है कि बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। किस सन में किया था, 1885 में। और कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। यानी कि जो कैटल महोदय हैं उन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट प्रकाशित की, जिसमें बुद्धि के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो ये भी जब पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने उन्हीं परिभाषाओं को लिया है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कथन दे देगा और कहेगा कि ये परिभाषा किसने दी, तो उन्हीं 4-5 परिभाषाओं को हमने लिया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और साथ ही साथ आपको जो है बुद्धि के अर्थ को भी समझने में काफ़ी योगदान देता है। तो सबसे पहला परिभाषा है बोरिंग का। कह रहे हैं कि बुद्धि परीक्षणों को हल करने की योग्यता ही योग्यता ही बुद्धि है। यानी बुद्धि को मापने के लिए जो परीक्षण बनाए गए हैं उनको हल करना, उनको सॉल्व करना ही क्या है, बुद्धि है। ये कथन किसका है, बोरिंग का। दूसरी परिभाषा है टर्मन का। टर्मन कह रहे हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार क्या होते हैं, देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है, एक मूर्त कॉन्सेप्ट, एक अमूर्त। अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, अमूर्त मतलब जो दिखाई दे। तो बुद्धि क्या है, अमूर्त विचार, ऐसे विचार जो आपके माइंड में, दिमाग में चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा चिंतनशील होते हैं, उसको सोचने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। बकिंघम कह रहे हैं कि सीखने की योग्यता, लर्निंग टू समथिंग एल्स,
दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। यानी कि आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बुद्धि है। इसी की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। तीसरा परिभाषा है वुडवर्थ करें, बुद्धि कार्य करने की एक बुद्धि है। बुद्धि आपके अंदर रहेगा तभी आप किसी कार्य को अच्छे से वेट डिसिप्लिन में कर सकते हैं। तो कार्य को बेहतर तरीके से करने की योग्यता भी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। मन कह रहे हैं कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। इनके अनुसार ये क्या कह रहे हैं, मन की परिस्थिति आपके लिए अगर नहीं हो तो उसको जो है अपने दिमाग से सूटेबल बनाना, आप अपने आप को वहाँ पे समायोजित करना, ये जो योग्यता क्या है वो बुद्धि है। स्टर्न कर रहे हैं कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब परिस्थिति कैसे भी हो, अपने आप को उसमें ढालने की कला जो है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इससे आपकी बुद्धि का अर्थ भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसी के आधार पर बुद्धि की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिनके आधार पर आपको समझ जाएगा कि बुद्धि वास्तव में है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, ठीक है। बाद में वो वातावरण के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। लेकिन बुद्धि क्या है? एक जन्म से ही प्राप्त होने वाली शक्ति और योग्यता है। दूसरा क्या है? बुद्धि समायोजन की योग्यता है, यानी कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुकूल बनाने की योग्यता है। तीसरा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि मतलब क्या करने की योग्यता है? कुछ नया सीखने की योग्यता है, कुछ नया ग्रहण करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ऐसे विचार जिसमें बहुत ज़्यादा हम चिंतनशील होते हैं, उनको सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। सही बात है। बुद्धि पर वंशानुक्रम क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी से माता पिता से प्राप्त होते हैं गुण, उसको क्या कहते हैं? हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके माता पिता में से किसी का बुद्धि कम है, ठीक है, मंद बुद्धि के, तो हो सकता है कि बच्चे में भी वह जो है गुण, अनुवांशिक गुण आ जाए, ठीक। और वातावरण का भी बच्चे की बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन ने कहा था कि वातावरण का, उन्होंने महत्व बताते हुए कहा है कि वातावरण के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी सांचे में ढालकर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। और बुद्धि क्या है? एक समग्र योग्यता है। समग्र योग्यता मतलब क्या है? इसमें जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सब की मिलाकर योग्यता, इन सभी में जो अनुकूलनशील व्यवहार करता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। आपने कोई कार्य सीखा, आपने कहीं कार्य किया, उससे जो आपको अनुभव मिला, आगे आने वाले कार्य में उससे आप कुछ लाभ उठा रहे हैं, तो उससे क्या है? हम बुद्धि कहेंगे। आपने क्या कोई परीक्षा दिया, यूपी-पीजीटी परीक्षा दिया, जिससे आपको पता चला, सीटेट परीक्षा दी जिसका आपको पता चला क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं, उसके आधार पर जो आपको अनुभव मिले, उससे क्या आगे आने वाली परीक्षा में जब आप सुधार करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि आयु एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे आपकी आयु विकसित होती जाती है, वैसे वैसे एक समय होता है बुद्धि आपकी खूब बढ़ती है, फिर जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं आपकी बुद्धि घटती जाती है। और परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कैसी होगी। तो इस प्रकार की से बुद्धि की कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने हैं, जो बुद्धि के कॉन्सेप्ट को और भी अधिक स्पष्ट करता है। अब हम आइए देख लेते हैं कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के जो है 3 इन्होंने प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला सामाजिक बुद्धि बताया है इन्होंने, और दूसरा अमूर्त बुद्धि बताया है, और तीसरा क्या बताया? मूर्त बुद्धि बताया है। तीसरा मूर्त बुद्धि बताया है। सामाजिक बुद्धि क्या है? वह बुद्धि, देखिए शब्द से आप पकड़िए, सामाजिक बुद्धि क्या है? वह बुद्धि जो समाज के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाए, समाज के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाए, ठीक है, आप समाज में अच्छे से अनुकूलन कर पाएँ, उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। देख लेते हैं। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों और समाज को ठीक ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता दिखाता है, ठीक है। सामाजिक बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होता है वो उसका समाज के साथ संबंध अच्छा होता है
और वो समाज में लोकप्रिय होता है और समाज के साथ कुशलता दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें सामाजिक बुद्धि अधिक होता है वो अधिकतर जो है नेता होते हैं और जो है अभिनेता होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि मोदी जी हैं, मोदी जी में सामाजिक बुद्धि अधिक है, इसलिए वो जनता में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और जो है उनका जनता से संबंध काफ़ी बेहतर है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, वह बुद्धि जो आपको दिखाई न दे। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जिसके सारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों को आसानी से समझ जाता है एवं उसकी व्याख्या करता है। यानी कि अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति जो है गणित के चिन्हों या किसी कॉन्सेप्ट से संबंधित संप्रत्यों को आसानी से समझता है, सोचता है, विचारता है और उसके बारे में क्या है वो उसकी व्याख्या करता है, तो उसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले कौन कौन होते हैं? गणितज्ञ होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं एवं टेक्निकल कार्यों को करने वाले जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक पाई जाती है वो गणितज्ञ, इंजीनियर, कलाकार, पेंटर एवं तकनीकी कार्यों को करने वाले होते हैं। तीसरा हमारा प्रकार क्या है? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को आप क्या है व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ दे कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहा जाता है, तो व्यवहारिक बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से जिसके सहारे व्यक्ति को ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, परिस्थिति को विधिवत समझने की योग्यता, लक्ष्य को प्राप्त करने की कला इत्यादि मूर्त बुद्धि इससे आती है। इसका ये तात्पर्य है मूर्त बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धि जो आपके व्यवहारों से दिखे, ऐसी बुद्धि जो आप काम कर रहे हैं उसको देखकर कोई अंदाज़ा लगा ले कि इसके अंदर बुद्धि है कि नहीं बुद्धि है, तो उसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, आप जो है विभिन्न ठोस वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसी घटना जो आपको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में जब उनके महत्व को समझते हैं और उनकी व्याख्या आप कर पाते हैं तो उसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। इससे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि अधिक पाया जाता है वे क्या है? व्यापारी होते हैं या विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग होते हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या है वो विभिन्न प्रकार के संप्रत्यों को आसानी से समझकर अपने व्यवसाय या व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने बुद्धि के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं और प्रकारों के बारे में हमने चर्चा किया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप समझिए कि बुद्धि को प्रज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रज्ञा करके पूछे तो प्रज्ञा मतलब भी बुद्धि होता है। एक लाइन में बात करें बुद्धि क्या है, तो बुद्धि से तात्पर्य समझ है। बुद्धि का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इंटेलिजेंस है। और ये जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटरलिगियर से बना है। इसका मतलब होता है बहुतों में से चयन करना। दूसरा क्या बन रहा है कि बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। किस सन में किया था, तो 1885 में। और कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड में। कैटल की पुस्तक का नाम क्या है, तो कैटल की पुस्तक का नाम मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट है, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1890 में किया। और ये कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं। आपसे पूछ देगा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसका कथन है, तो ये टर्मन का। तो ये छोटा परिभाषा कुछ है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से आपको बहुत भी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। और प्रकारों में पूछ देगा कि बुद्धि के कौन से प्रकार नहीं है, तीनों प्रकार दे देगा। और पूछ देगा बुद्धि के कौन से प्रकार नहीं है, तो इसमें आपको सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि के अलावा जो रहेगा उसको आप गलत साबित कर देंगे। या आप पूछ देगा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसके अनुसार है, तो यह है थार्नडाइक के अनुसार। पूछ देगा आपको कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो मूर्त बुद्धि को। या ऐसे पूछ देगा कि गणितज्ञ, इंजीनियर, कलाकार एवं पेंटर किस प्रकार के बुद्धि के उदाहरण हैं, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, नेता, अभिनेता किस प्रकार की बुद्धि के उदाहरण हैं, सामाजिक बुद्धि। ठीक, या ऐसे पूछ देगा कि अगर व्यापारी, व्यवसायी किस प्रकार के बुद्धि के उदाहरण हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि। तो हमने ये देखा क्लास में कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको समझने की कोशिश किया। आगे की क्लास में हम जो है बुद्धि से संबंधित ही कॉन्सेप्ट है बुद्धि लब्धि के बारे में समझेंगे, जो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।